अगर आप 100 बार कहें कि आई रिसीव, तो आपके जीवन में वो काम होने वाला है जो आप चाहते हैं, वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब निकालें पतरस की किताब जल्दी से, बाइबल निकालें। पहला पतरस की किताब अब तक नहीं छपी, आप बाइबल निकालें। वो कई बार हमारा पास्टर चौड़ा हो जाता, पतरस का नाम आते हैं। सारे बोला हालेलुया, आज वचन इसी के लिए। सारे बोला हालेलुया। सब निकालें। और कोई 5वां अध्याय, 5वां चैप्टर, पहला पतरस, पहला पीटर, फर्स्ट पीटर और 5 चैप्टर। कोई ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से 5 से 6 तक, 5 और 6 उसका ध्यान से पढ़े। हाँ सुनो। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वर तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्री को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं कि नहीं? विश्वास करना, यही वचन का आधार है, यही वचन का आधार है जब पादरी बोल रहा है। आप बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? आप अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? अपनी हड्डियों मांसपेशियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं? जितने आमीन बोल रहे हैं, इस हफ्ते में बढ़ने वाले हैं वो यीशु मसीह के नाम में, सुरक्षित रहने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन कौन बढ़ाएगा? वचन बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? कहता जब वचन को सुनोगे और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन जब आपके कान में वो बात नहीं आएगी तो परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएगा। जब आपके कान में वो बात आ रही हो और आप मान रहे हो उस बात को, सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। सब सुनते हैं कान में लीड लगाकर, लाइव में सुनते हैं, आप सुन रहे हैं। कुत्ता भौंकता है, कितनी बार भौंकता है? भौंकता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुर्गा बांग देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अमल करता है हर चीज पर, वो बहुत बड़ी बात है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है इस वचन को ध्यान से सुनना, अमल करना। प्रकाशित वाक्य में लिखा सुनने वाले नहीं, कहता अमल करने वाले भी बनो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़े। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वर तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, मैंने 3 बातें सीखी आज। मैंने 3 बातें सीखी। इसमें क्या बातें सीख रहे हैं आप? 3 बातें यहां लिखा, कह रहा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। किसके हाथ के नीचे? और दूसरा कह रहा है कि ताकि, कह रहा है 3 हो जाओ दीनता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ। और तीसरा कह रहा है अगर आप हाथ के नीचे रहोगे, नम्रता के साथ आओगे चर्च के अंदर, तो कह रहा है तीसरा आपके साथ क्या होगा? कह रहा है कि आपका उचित समय आने पर परमेश्वर आपके साथ मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी चिंताएं हैं, लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हुई, आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई अब तक। मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुई प्रोग्रेस, लेकिन आप अपनी रेपुटेशन चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ। तो परमेश्वर कह रहा है उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप रेपुटेशन चाहते हैं, अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहते हैं, अगर आप चंगाई चाहते हैं, अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। किसमें? वचन में, आज्ञा में, मानने में। परमेश्वर की बातों को मानने में प्रिपेयर होना पड़ेगा। जितने तैयार हो जाते हैं उनको फौज की भर्ती में कह रहा भेजा जाता है, आर्मी के लिए। पुलिस की भर्ती में जितने तैयार हो जाते हैं उनको पुलिस में भेजा जाता है नौकरी करने के लिए। कहता जितने, कहता मसीह में तैयार हो गए हैं उनको सेवा के लिए भेजा जाएगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर प्रिपेयर होना है। कहता है बड़ा, कहता है अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बाइबल बताती है, कह रहा है हे नवयुवकों। कौन? कह रहा प्राचीनों को नहीं कह रहा, कह रहा हे नवयुवकों तुम प्राचीनों के अधीन रहो। कहते हैं किसके? कहते हैं तुम, अगर बाइबल बताती है इस बात के लिए, अगर सेवकों की अगर आप सेवा करते हो तो आप लोग आने वाले समय में सबसे ऊंचे पर आपकी रेपुटेशन होगी, आपका स्टैंडर्ड होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
बाइबल बताती है इस बात के लिए, बाइबल बोलती है कह रहा है जो लोग सेवकों की सेवा करते हैं वो लोग ऊपर उठाए जाते हैं। समझ रहे हो? मत्ती की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा कह रहा है क्या तूने कभी कपड़ा दिया? क्या तूने किसी गरीब को खाने को दिया? क्या तू कभी दुख में मिलने के लिए आया? कह रहा 4 राजा बोल रहा है, कह रहा अगर तू छोटे से छोटों के साथ अगर ऐसा करता है, कह रहा है कि अगर तू सेवा करता है, इंसान की सेवा करने के लिए आपको रखा गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है अगर तू सेवा करता है तो कह रहा है कि छोटों से अगर तूने किया है, सबसे छोटों के साथ तूने भलाई की है, सेवा की है, तो कह रहा है तू बड़ा किया जाने वाला है, तेरा स्टैंडर्ड ऊंचा होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तेरी भलाई परमेश्वर दिखाएगा एक दिन, तेरा स्टैंडर्ड परमेश्वर लोगों को दिखाएगा एक दिन, तेरी रेपुटेशन बनाएगा। लेकिन कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को रेपुटेशन चाहते हैं लेकिन रेपुटेशन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि उनको प्रिपेयर नहीं होते कभी परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। कहता है कि अगर आप लोग भले ही इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, दुकान वाले हैं, शॉप वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर बाइबल बताती है कि जो लोग सेवकों का आदर करते हैं और सेवकों के साथ रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, चर्च में हाथ मिठाते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, बीज देते हैं, कहता है और यहाँ पर पानी पिलाते हैं, सेवक बनकर काम करते हैं, परमेश्वर कह रहा है, कहता है उनका स्टैंडर्ड मैं इस साल में बहुत बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रही है। बाइबल बताती है कह रहे उनके उन सेवकों का स्टैंडर्ड ऊपर होता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि हाथ के नीचे आना पड़ेगा। किसके हाथ के नीचे आना पड़ेगा? परमेश्वर के हाथ के नीचे। दूसरा राजा 3:11 निकालो कोई, और देखो क्या लिखा। मैं क्या बता रहा हूं, कह रहा हाथ के नीचे रहना पड़ेगा। और क्लियर बोलती है बाइबल, कह रहा है लेकिन दीनता के साथ आना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो चर्च के कामों में हेल्प ना करे। याद रखना, बहुत लोगों को नहीं मालूम इस बात का। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपकी सेवा क्या है आपको पता है? आपकी सेवा ये है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। परमेश्वर के राज्य को किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कामों को बढ़ाओ। परमेश्वर के कामों को किस प्रकार बढ़ाना है? कहता अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरी सेवा करें, वो कभी भी नहीं आपकी सेवा करेगा जब तक आप परमेश्वर के दासों की सेवा ना करें, सेवकों के साथ ना रहें, चर्च की सेवा ना करें। अगर आप कह रहे हैं कि हम तो इसकी सेवा करेंगे कि परमेश्वर की सेवा करेंगे? अरे परमेश्वर क्या कह रहा है लूका की किताब में? बोलता है जो तेरी सुनेगा, जो तेरी करेगा, तेरी बात मानेगा, वो मेरी मानेगा। किसको बोल रहा है? पास्टर था उस समय, यीशु मसीह नीचे था, याजक था। करा आदेश है ये, कहता जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। कहता पास्टर जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। कहता सेवक लोग, कहता है कि जब हाथ के नीचे आते हैं, हाथ के नीचे, कहता है किसके हाथ के नीचे आए हो? परमेश्वर के हाथ के नीचे आना आम बात नहीं है, लेकिन उसके हाथ के नीचे आने के लिए नम्र बनना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का हाथ अगर आपके ऊपर आ जाए तो आप जल भी सकते हो, मर भी सकते हो। परमेश्वर का हाथ आम नहीं है, परमेश्वर का हाथ ऐसे ही कोई बेकार नहीं है। इसलिए उसने बाइबल में लिखा, हेलो कह रहा शीघ्रता से हाथ मत रखना किसी के ऊपर। आज आपको मैं कई कहानियां बताऊंगा, आप देखोगे बाइबल से। इसलिए बहुत बार हम चर्च में आते हैं और पढ़ते नहीं है, कारण क्योंकि हम सीखते नहीं है। लेकिन बाइबल बता रही है, कह रहे हैं कि शीघ्रता से हाथ न रखना आम हाथ नहीं है ये। अरे पास्टर, जब तू पास्टर बन गया है, तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया है, लेकिन तेरा हाथ भी आम नहीं रहा है। अब समझ रहे हैं कि नहीं? आम नहीं रहा, ये सेब नहीं रहा, आलू नहीं रहा, आम नहीं है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आप कौन हैं? आप इंपॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन जो विश्वास करता है कहता उसके ऊपर रख देना, उसकी तरक्की होने के लिए जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। कह रहा जो विश्वास नहीं करता, बार बार बदतमीजी करता है, कोई सेवा में हेल्प नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता, कह रहा है उसके ऊपर मत रखना, उसके लिए दूर से ही प्रेयर करना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोला हालेलुया। कहता है परमेश्वर कह रहा है उसके हाथ के नीचे आने के लिए यहाँ लिखा, कह रहा है कि प्राचीनों की सेवा करो, कह रहा उनके साथ रहो, कह रहा और दीनता के साथ, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से दूर रहता है। किससे दूर रहता है? जो एटीट्यूड कर रखते हैं अपने अंदर, बड़ा ईगो आज भी अंदर भरी हुई है, बड़ी ईगो है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? हाथ के नीचे आओ, बढ़ना है, रेपुटेशन बनानी है अपनी, अरे स्टैंडर्ड बनाना है कि नहीं? कह रहा हाथ के नीचे आओ, कहता है और दीन होकर आओ।
परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन होकर आया जाता है। और वहां लिखा कह रहा है उसका राइट टाइम, कह रहा उचित समय आने पर। कब आएगा वो उचित समय? कहता है जब तू दीन होकर आएगा परमेश्वर के हाथ के नीचे। जब दीन होकर हाथ के नीचे, कहां मिलेगा वो हाथ? कहता है यहाँ पास्टर के चर्च में मिलेगा वो दीन हाथ। हालेलुया, हालेलुया। वो हाथ परमेश्वर का यहाँ मिलेगा। यहाँ आप अगर हर संडे आते हो तो याद रखना आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आया हुआ है, हाथ आया हुआ है, हाथ आया हुआ है। आमीन, आपके खिलाफ जो हाथ उठेगा वो काट दिया जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपके शरीर के, आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके नुकसान कराने वाले जो हाथ उठ रहे हैं, परमेश्वर उसको काटने वाला है इस हफ्ते में यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। किसके हाथ के नीचे हैं आप पता है? आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं। लेकिन परमेश्वर किनको अपने हाथ के नीचे लेता है? मुर्गी अपने पंखों के नीचे किसको लेती है? अपने बच्चों को लेती है। याद रखना सारे मसीह मसीह बोलने वाले परमेश्वर के बच्चे नहीं है। सारे हालेलुया बोलने वाले परमेश्वर के बच्चे नहीं है। कहता है कौन है मेरे बच्चे? कह रहा मेरे बच्चे वो हैं जो मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को सुनते हैं और मानते हैं। कहता है वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, वो भी वही मेरे दोस्त हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दीन ऐसे नहीं बना जाता। परमेश्वर मिराइकल करता है, मिराइकल कह रहा है सेवकों के साथ अगर आप जुड़ेंगे। कहता है सेवकों के साथ, कहता है अगर सेवक आपको मिला, इस चर्च के अंदर बहुत सारे सेवक हैं, कहता है लेकिन अगर आप परमेश्वर के कामों में सेवा करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप दान देकर, बीज देकर, दशमांश देकर, आप किसी भी तरीके से हेल्प करके, पानी पिला के, आप चर्च में किसी से भद्दा व्यवहार करते हैं, वो सेवा नहीं है। अगर आप जय मसीह की, अगर आप प्यार करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, गरीब को खाना खिलाते हैं, कहता है ये सेवा है। और मलाकी की पुस्तक बोलती है जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, उन दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। डिफरेंस होगा। अगर ये लोग सेवा करते हैं सबसे ज्यादा धनी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर ये लोग सेवा नहीं करते तो कह रहा है कि डिफरेंस दिखाऊंगा। आज भी उन लोगों को कंगाली है, आज भी उन लोगों के घर वही प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग चर्च में कोने पर बैठकर बातें करके चले जाते हैं पीछे से, लेकिन मैंने आज तक उनको उठते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को उठते हुए देखा है जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बातों को मानते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा किसके अधीन रहा? यहाँ पर लिखा प्राचीनों के अधीन रहो और नम्रता के साथ। कह रहे हैं कि अभिमानियों, कह रहे हैं कि घमंड ना करो। कहता अभिमान ना करो, घमंड ना करो, लेकिन कहता है दीन होकर चलो। परमेश्वर तुम्हें टाइम आने पर, आज तक तुम्हारी सेवा का प्रतिफल मिला या नहीं मिला, पास्टर ने तुम्हारी तरफ देखा या नहीं देखा, अगर किसी ने तुम्हारी आवाज को सुना या नहीं सुना, परमेश्वर कह रहा है अगर परमेश्वर ने देख लिया, कहता है कि ये मेरे हाथ के नीचे रहता है। हाथ के नीचे कैसे रहता है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं हाथ के नीचे रहते हैं, जब आप संडे चर्च आते हैं आप हाथ के नीचे रहते हैं, जब आप अपने पाप को मान लेते हैं आप हाथ के नीचे रहते हैं, जब आपने बैप्टिज्म लिया आप हाथ के नीचे रहे। परमेश्वर कह रहा है मेरे हाथ के नीचे रहते हैं, हर संडे यहाँ पर आते हैं, कहता बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं। याद रखना आपके खिलाफ जो हाथ उठेगा वो काट दिया जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं शैतान का हाथ कट चुका है। आमीन। आपके खिलाफ उठने वाली वो बीमारियों वाला हाथ, वो कर्जे वाला हाथ, वो समस्याओं वाला हाथ, वो केसों, वो कोर्ट कचहरियों वाला हाथ काट दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। किसके हाथ के नीचे हैं? परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं आप। छोटी बात नहीं है। कह रहा लेकिन कहता है कि नम्रता के साथ आना पड़ेगा, उसको दीनता के साथ आना पड़ेगा। और शैतान इस बात को जानता है, इसलिए वो आपको दीन नहीं बनने देता, बहुत लोगों को नम्र नहीं रहने देता। इसलिए कहता है वो घमंड अंदर ही अंदर घमंड कराता है। सब पाप आदमी को पता है कि मैं पाप करता हूं, लेकिन एक पाप कभी पास्टर को, चेलों को, नौकरी वालों को, बेसहारों को, बेरोजगारों को कभी नहीं पता लगता, बिजनेसमैन को, कि मैं घमंड का पाप करता हूं। सब पापों के पैर होते हैं लेकिन घमंड के पाप के पैर नहीं होते। याद रखना। अगर मैं किसी से पूछूं कि तू घमंड करता है, आप कहोगे नहीं मैंने कभी घमंड नहीं किया। भाई साहब घमंड करते हो? आप कहोगे नहीं। बहन जी आप घमंड करते हो? आप कहोगे नहीं। कोई कह सकता है मैंने घमंड किया, लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी मत करना कि हाँ घमंड करता हूं, लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार, ये भी नहीं मानने के लिए तैयार। तू घमंड करता है? अबे चुप। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। घमंड करता है, मुझे क्या कर देखो, मैं कहूंगा नहीं, घमंड होता नहीं है, हो जाता है। प्यार होता नहीं है, हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ यही है, पाप करते नहीं है, हो जाता है। भाई साहब सुनने वालों कान खोल लो, शैतान के सारे हथियार काट दो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में।
मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? शैतान के हथियार काटने के नहीं, पहले अपने ही काट ले, बहुत है। शैतान के हथियार काट दो आज, अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? राइट टाइम। कहता राइट टाइम उन लोगों का आएगा जो नम्र हैं। अगर आपका बैड टाइम चल रहा है तो गुड टाइम आने वाला है, चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, दीन बनेगी, नम्र बनेगी, घमंडी कहीं की, घमंडा। हालेलुया। दीन बनोगे, नम्र बनोगे, परमेश्वर कह रहा राइट टाइम आने वाला। चर्च तुम्हारा राइट टाइम, आमीन। तुम्हारा सही टाइम, सही आशीषें सही टाइम पर आया करेंगी। बहुत लोगों की सही टाइम पर आशीष आनी होती है लेकिन आती नहीं है, ये सच है बात। बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मेरी आशीष सोचा यार इस बार बेटा आएगा, बेटी आ गई, फिर बेटी आ गई। यार बहुत राइट टाइम पर आनी थी और वो आई नहीं, क्योंकि मैंने प्रार्थना ही नहीं किया कभी इस बात के लिए कि परमेश्वर कि मुझे बेटा दे। आप जो मांगते हैं वो आपको मिलता है। परमेश्वर कह रहा है दीन होकर आओ मेरे सामने। मैंने कहा परमेश्वर तू दे देगा, ठीक है, ओके, जैमसी की बेटा दे देना। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत बार हम लोग अपनी आशीषों में देर करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे, कहाँ है हाथ? चर्च में। अब चर्च में आए हो, लेकिन अभी बताऊंगा क्या क्या करते हैं लोग। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आते हैं, झगड़ा करते हैं एक चेयर के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते मेरे को नहीं पता, आत्मा मुझे कह रहा है डोंट वेरी, कोई बात नहीं, ये गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दीनता के साथ आओ, ताकि परमेश्वर अपना टाइम तुम्हें दे दे आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। कह रहा किसको देगा अपना टाइम? हेलो, बैंक मैनेजर किसको टाइम देगा अपना टाइम? किसको देगा अपना टाइम? जिसने सही फॉर्म भरा होगा। सीएम किसको टाइम देगा? जिसने अपॉइंटमेंट ली होगी, उसको टाइम देगा कि नहीं? कि तुम्हें दे देगा टाइम? हेलो पॉपू पॉपू पॉपू, आइसक्रीम खा लो पॉपू, बजा रहे हो, आलू ले लो, टिंडे ले लो, बैंगन ले लो, आपको टाइम देगा वो? जब तक आप जाओगे नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लोगे, टाइम नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर क्या कह रहा है? कहता है जब तुम नम्रता के साथ, दीनता के साथ हाथ के नीचे आओगे, कहेंगे मैं अपने बाप के हाथ के नीचे नहीं रहा हूं, तेरे क्या करूंगा? नौकरी में जॉब करते हैं, तेरे नीचे क्या रहेंगे हम? परमेश्वर कहता है, लोग बोलते हैं आजकल, सेवकों को बोलते हैं, पास्टरों को बोलते हैं, तेरे चर्च में अरे जा ना, पता नहीं कितने पास्टर मिलेंगे, ये पास्टर नहीं चाह, दूसरा मिल जाएगा, और भी होंगे। लेकिन याद रखना, अगर आप ये गलतियां करते हैं, आज पश्चाताप का दिन है। आज पश्चाताप करने के बाद आपकी तरक्की फिर खुलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपकी रेपुटेशन फिर बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पर दीनता के साथ रहना पड़ता है। अरे कैसे अपने आप को नम्र करना पड़ता है। अलीशा के बारे में पढ़ते हैं, लोग बताते हैं, अरे लोग बताते हैं मैंने ये काम किया भाई साहब, मैंने आज खाना खिलाया, अरे भाई साहब मैंने पानी पिलाया, अरे भाई साहब मैंने इतना दान दिया, अरे भाई साहब इतना कुछ किया। परमेश्वर कहता है सेवकों के साथ रहो, सेवक की सेवा करो। कहता जो वो कहे आप मान लें, वही सेवा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप जो कहे वही सेवा है, मान ले। टीचर जो समझाए उसको मान लो, वही सेवा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अलीशा के साथ क्या हुआ देखो, अलीशा क्या करता था, पढ़े। परंतु यहोशापात ने कहा, हाँ? क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। क्या करता था? हाथों को धुलाया करता था। धीरे धीरे पढ़, चक्कर ऐसे पढ़ रहा, समझ नहीं आ रही। सुनो, एलिया के हाथों को धुलाया करता था। धीरे धीरे पढ़, ऊंची ऊंची आवाज में। हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्या कौन है ये? राजा का जो वर्कर है वो उसकी रेपुटेशन बता रहा है। रेपुटेशन क्या बता रहा है? उसके कामों को बता रहा है, रेपुटेशन बता रहा है। लेकिन देखो लोग बताते हैं, लेकिन पता क्या बता रहा है? कहता है पहले वो काम भी उसने बताया कि परमेश्वर ने उसको कैसे बढ़ाया। अरे किसने कराया सम्मान?
हम लोग पानी पिलाने जाते हैं, खाना खिलाने जाते हैं और अगले हफ्ते कहते हैं पास्टर जी तुसी मेरी फोटो फेसबुक पे नहीं लाई हैं। और नाराज होगी भाई साहब, नाराज होगे। वॉलंटियर बोल रहे कह रहे उसकी फोटो फेसबुक पे लगा दी, साड़ी लगाई नहीं, अपन नहीं आवेंगे तुम्हारे चर्च। ओ भाई साहब, आपकी प्रमोशन कौन करने वाला है? खुदा करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपकी रेपुटेशन कौन बनाने वाला है? खुदा बनाने वाला, इंसान बनाने वाला नहीं है। आपका काम क्या है? वर्क क्या है? सेवा। यहाँ पर कैसे नीचे से सेवा स्टार्ट होती है भाई साहब, ऊपर से नहीं होती। पहले ही बीटीएच कर लिया, हाँ जी वॉलंटियर बन गए, पास्टर के साथ घूम लिए, आ जा भाई साहब डिंग 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 मैं पादरी बन गया। ऐसे नहीं बना जाता पादरी। मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे चेले ऐसे, एक गड़बड़ कर रहा था, भूतड़ी आ गई उसके अंदर, समझ रहे हो। नीचे से सेवकाई स्टार्ट होती है। योशापात ने 3 राजा जब जीतने के लिए जा रहे थे मोआब को, तो उस समय क्या हो रहा था कि मुझसे कहते कोई प्रॉफिट है यहाँ पर कि हम उससे जाकर पूछें कि हमें बताए कि परमेश्वर हमें जिताएगा, हम जंग लड़े या ना लड़े, हम पासपोर्ट का अमेरिका का वीजा लगाएं या ना लगाएं। पूछना पड़ता है कई बार, हम जाएं या ना जाएं, पूछना पड़ता है परमेश्वर से। ये पूछ रहे हैं हम बिजनेस करें ना करें, पैसा लगाएं ना लगाएं, ये पूछ रहे हैं हम युद्ध करने जाएं। लेकिन क्या बता रहा है, पूछता है, एक वर्कर बोलता है योशापात का, बोलता है कह रहा है तेरे यहाँ पर कहता है एक नबी है, कह रहा है जो एहलिया पास्टर के प्रोफेट के हाथ धुलवाता था। क्या धुलवाता था? धुलवाए कभी आपने मेरे हाथ? कहां से बढ़ोगे? अपने पड़ोसी के हाथ धुलवाए कभी? कभी ये सेवा किया आपने? यीशु मसीह ने जितने मिराइकल किए सब पानी से किए, अधिकतर। एलीशा ने जितने मिराइकल किए सब पानी से किए, और यीशु मसीह ने पहला मिराइकल पानी से किया। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। बात सुन रहे हो कि नहीं? पुराने नियम में लोग नहाकर क्यों आते थे मंदिर में? उनको पता है पानी से नहाकर जाएंगे तो मिराइकल होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर अनॉइंटिंग वाटर इसलिए नहीं है, ये नहाने के लिए भी है। सर बोला हालेलुया। हालेलुया। ये पीने के लिए भी है। पानी से मिराइकल किए। लिखा एलीशा हाथ धुलवाता था एलिया के। अरे 3 हो गया, किसके हाथ के नीचे? अरे अपने प्रॉफिट के हाथ के नीचे रहा। किसके नीचे रहा? चर्च के हाथ के नीचे, पास्टर के हाथ के नीचे। कह रहे मैं तो अरे किसान का बेटा था, लोगों ने बोला अरे क्या कर रहा है यहाँ पर, है झाड़ू मार रहा है, ओ इंजीनियर के लड़के और डॉक्टर के लड़के यहाँ दरी बिछा रहा है। वो कह रहा तुझे नहीं पता, एक दिन दरी बिछाने के बाद मैं तेरे से बड़ा अफसर लगने वाला हूँ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुझे नहीं पता इस पादरी के हाथ धुलवाने के बाद कहता मेरे मन के मैल साफ होने वाले आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। एलिया के हाथ धुलवा रहा है। कहता है कैसे बता रहा है, देखो कैसे उसकी बेइज्जती भी कर रहा है और उसकी प्रमोशन भी करवा रहा है, रेपुटेशन भी बता रहा है उसकी। कहता है कि वो हाथ धुलवाता था जो वो चेला। कहता है आज कैसा चेला है वो? कह रहा है जो तुम घर में बातें करते हो वो भी बता देता है। हालेलुया। हालेलुया। हेलो हेलो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, इधर हेलो, मेरे को भविष्यवाणी, हेलो इधर इधर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुदा बताने वाला आपके मुंह से। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बताने वाला है आपकी रेपुटेशन। कहता है आप खुद मत बनाओ, परमेश्वर कह रहे हैं आपकी रेपुटेशन परमेश्वर बनवाएगा लोगों से। हालेलुया। हालेलुया। इस साल के अंदर ऐसा हो, कहता है जो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और जो वचन को मानते हैं और सुनते हैं, कहता है जो आज्ञा के साथ चलते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर का भय मानते हैं अपनी जिंदगी में, उनकी रेपुटेशन पवित्र आत्मा आपके पड़ोसियों से मुंह से चर्चा कराने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा ने नहीं कहा, किसने कहा? अरे योशापात के वर्कर ने कहा अगर आज आपके बच्चे लायक हो गए हैं, अगर आज आपने अपने अंदर अपनी गवाही को संभाल कर रखा है, आपने कहा चाहे कुछ काम बने ना बने लेकिन मैं पाप को त्यागता हूं और परमेश्वर जैसा बोलता है मैं वैसा करता हूं, मैं आज से सेवकों की सेवा करूंगा, चर्च में जो काम मिलेगा सेवा करूंगा, मेरे को ये सेवा का भाग मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी आप सेवा करोगे, जितनी नीचे का काम करोगे उतना ऊपर जाओगे। बिल्डिंग क्या करती है, जब बिल्डिंग एक बड़ी बिल्डिंग बनने से पहले नीचे खुदाई होता है, जितनी ज्यादा नीचे खुदाई होगी उतनी ऊंची
इमारत हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। याद रखना कि जितना नीचा अगर आपको कोई करे उतना ऊंचा आप जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उतनी ऊंचाई को देखने वाले हैं चर्च, उतनी ऊंचाई को देखने वाले हैं, उतनी तरक्की को देखने वाले हैं आज रात में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी प्रमोशन, आपकी रेपुटेशन परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन आपको जब आप उसके हाथ के नीचे आओगे तब